नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रमा मेष, वृषभ और मिथुन राशियों के 12 भाव में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में व्यक्ति उत्साही होता है, तेज बुद्धि वाला होता है, आत्मविश्वासी होता है और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। उसको जल्दी गुस्सा आ सकता है, लेकिन दिल से सरल होता है। द्वितीय भाव में होने पर जातक की वाणी में तेजी और स्पष्टता रहती है। परिवार से भावनात्मक जुड़ाव होता है और धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। तृतीय भाव में होने पर जातक साहसी, पराक्रमी और जोखिम उठाने वाला होता है। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। संचार और लेखन में निपुणता होती है। चतुर्थ भाव में होने पर मां से गहरा लगाव होता है। वाहन, संपत्ति और घर की ओर आकर्षण होता है, अर्थात उनको जल्दी जल्दी वाहन खरीदने का शौक हो, संपत्ति हो, घर को खूबसूरत रखने का शौक हो। मानसिक शांति कभी कभी कम रह सकती है। पंचम भाव में होने पर संतान सुख, शिक्षा और प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है। भावनात्मक निर्णय अधिक लेते हैं। छठे भाव में होने पर मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां रहती हैं। कार्यस्थल पर भी संघर्ष करना पड़ता है। सेवा या चिकित्सा क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। सप्तम भाव में होने पर विवाह में और साझेदारी वाले जीवन में आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं। जीवन साथी ऊर्जावान है और तेज स्वभाव का हो सकता है। रिश्तों में धैर्य की कमी है। अष्टम भाव में होने पर अचानक परिवर्तन हो सकते हैं या कोई रहस्यमयी घटनाएं हो सकती हैं। गूढ़ ज्ञान या शोध में रुचि हो सकती है। रचनात्मक अस्थिरता संभव है। नवम भाव में होने पर धर्म, भाग्य और आस्था की ओर झुकाव रहेगा। यात्राओं से लाभ मिलेगा। गुरु या पिता से अच्छे और गहरे संबंध होंगे। दशम भाव में होने पर करियर में तेज तरक्की होगी, लेकिन अधीरता बाधा बन सकती है। प्रशासन, सेना, खेल या नेतृत्व वाले कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। 11वें भाव में होने पर मित्रों और समाज में लोकप्रियता होगी। बड़े सपने और महत्वाकांक्षी होंगे। आय के स्रोत कई हो सकते हैं। 12वें भाव में होने पर खर्चे अधिक होंगे। विदेश यात्रा या प्रवास की संभावना है। अकेलेपन या मानसिक बेचैनी की प्रवृत्ति बनी रहेगी। आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण बढ़ेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। प्रथम भाव में होने पर व्यक्तित्व आकर्षक होता है, सौम्य होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। स्वभाव स्थिर होता है और धैर्यवान होता है। जीवन में मान सम्मान और लोकप्रियता बढ़ती है। द्वितीय भाव में होने पर जातक की मधुर वाणी होती है और वित्तीय स्थिरता होती है। परिवार में सुख और सामंजस्य बना रहता है। जातक में स्वाभाविक धन संचय की योग्यता होती है। तृतीय भाव में होने पर भाई बहनों से सहयोग और प्रेम मिलता है। लेखन, पत्रकारिता, संचार और कला में खास तौर से सफलता मिलती है। जातक साहसी और स्वयं के प्रयासों से सफलता पाने वाला होता है। चतुर्थ भाव में होने पर माता का स्नेह प्राप्त होता है और सहयोग प्राप्त होता है। घर, परिवार, भूमि और वाहन का सुख मिलता है। घरेलू जीवन में स्थिरता होती है और समृद्धि रहती है। पंचम भाव में होने पर शिक्षा और कला में उत्कृष्टता रहती है। संतान सौम्य, प्रतिभाशाली और भाग्यशाली होती है। प्रेम संबंध स्थिर होते हैं और गहरे होते हैं। छठे भाव में होने पर जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और रोगों से मुक्त रहता है। नौकरी और सेवा में प्रगति होती है। स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन गले और गले की ग्रंथियों की समस्या हो सकती है। सप्तम भाव में होने पर जीवन साथी आकर्षक और सौम्य होता है। दांपत्य जीवन स्थिर और सुखमय होगा।
व्यापारिक साझेदारी में सफलता प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव में होने पर जातक दीर्घायु और अचानक लाभ प्राप्त करने वाला होता है। गुप्त विद्याओं और शोध में रुचि रहती है। स्वास्थ्य में थायराइड या गले की समस्या हो सकती है। नवम भाव में होने पर जातक धर्म और आध्यात्म से जुड़ा भाग्यशाली जीवन जीता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और गुरु का सहयोग मिलता है। विदेश यात्रा से लाभ प्राप्त होता है। दशम भाव में होने पर करियर स्थिर होता है और प्रतिष्ठित होता है। सरकारी पद या सामाजिक मान सम्मान वाला होता है। कार्य क्षेत्र में लंबे समय तक सफलता प्राप्त करता है। 11वें भाव में होने पर मित्रों से सहयोग और इच्छाओं की पूर्ति होती है। स्थिर आय और लाभ प्राप्त होता है। सामाजिक जीवन में सफलता मिलती है। 12वें घर में होने पर विदेश यात्रा और वहां से लाभ प्राप्त करते हैं। खर्च धार्मिक या कलात्मक कार्यों पर होता है। साधना और आध्यात्मिक झुकाव बना रहता है। अब बारी है मिथुन राशि की। प्रथम भाव में होने पर जातक बुद्धिमान, वाक्पटु और जिज्ञासु व्यक्तित्व वाला होता है। स्वभाव थोड़ा चंचल होता है और भावनाएं जल्दी बदलने लगती हैं। समाज में लोकप्रिय लेकिन स्थिरता की कमी होती है। द्वितीय भाव में होने पर वाणी मधुर होती है लेकिन कभी अस्थिर होती है, यानी ज्यादा बोल जाते हैं। धन, संचार, व्यापार और बुद्धिमत्ता से कमाएंगे। परिवार में प्रेम लेकिन अस्थिरता रह सकती है। तृतीय भाव में होने पर भाई बहनों से सहयोग और जुड़ाव बना रहेगा। इनका करियर लेखन, पत्रकारिता, मीडिया और संचार में है। साहसी और नए प्रयोगों में रुचि लेने वाले हैं। चतुर्थ भाव में होने पर घर परिवार में चहल पहल बनी रहेगी। माता शिक्षित होंगी और बुद्धिमान भी। कई बार घरेलू जीवन में अस्थिरता हो सकती है। पंचम भाव में होने पर शिक्षा और कला में बहुप्रतिभा दिखाएंगे। संतान बुद्धिमान और जिज्ञासु होगी। प्रेम संबंध कई बार अस्थिर हो सकते हैं। छठे भाव में होने पर शत्रुओं को बुद्धिमत्ता से हराएंगे। नौकरी और सेवा में प्रगति मिलेगी। स्वास्थ्य में फेफड़ों और नसों की समस्या हो सकती है। सप्तम भाव में होने पर जीवन साथी बुद्धिमान और बातूनी होता है। दाम्पत्य जीवन में चहल पहल लेकिन स्थिरता की कमी हो सकती है। साझेदारी में लाभ होगा। अष्टम भाव में होने पर गूढ़ विद्या और शोध में रुचि होगी। मानसिक अस्थिरता या तनाव बन सकता है। अचानक लाभ या हानि की संभावना है। नवम भाव में होने पर भाग्य शिक्षा, लेखन और संचार से प्रबल होगा। धर्म और आध्यात्म की आधुनिक व्याख्या करेंगे। विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा से लाभ प्राप्त करेंगे। दशम भाव में होने पर करियर मीडिया, संचार, शिक्षा या व्यापार में होगा। कार्य क्षेत्र में बहुप्रतिभा दिखाएंगे और लोकप्रिय होंगे। नौकरी बदलने या नौकरी में अस्थिरता का योग हो सकता है। 11वें भाव में होने पर मित्रों से लाभ और सहयोग प्राप्त करेंगे। इच्छाओं की पूर्ति कई मार्गों से होगी। आय अस्थिर लेकिन अवसर अधिक होंगे। 12वें भाव में होने पर विदेश यात्रा और वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। मानसिक तनाव और नींद की समस्या हो सकती है। ध्यान और साधना से लाभ मिलेगा।